जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार एसएससी अंकेक्षक ऑडिटर भर्ती परीक्षा 7/10/2012 को जो एग्ज़ाम हुई है उसका क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखें, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस और साइंस जो है वो लगभग जो है वो 70% जो है वो इससे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो आप लोग इसको ज़रूर देख करके जाएं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों की एग्ज़ाम में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो इसका आंसर जो है वो ताम्र, टीन तथा कांस्य के बने होते थे। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, इसकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो 108 हो जाएगा। इसकी संख्या जो है वो 108 है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म जो है वो ग्रहण किया था इन्होंने अंतिम समय में। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन है? तो तक्षशिला जो है वो सबसे प्राचीनतम ये गुरुकुल है। कौन से मंदिर को कला शिवालय का नाम मिला है? तो सूर्य मंदिर को जो है वो कला शिवालय का नाम मिला है। नेक्स्ट है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर जो है वो गौर हो जाएगा। बंगाल का प्राचीन नाम जो था वो गौर था। नागर, द्रविड़ और बेसर तीन प्रमुख क्या है? तो इसका आंसर जो है भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है ये, नागर, द्रविड़। और नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका आंसर जो है वो आर्यभट्ट ने ये दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए शेरशाह जो है वो प्रसिद्ध हैं। बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो इसका आंसर जो है गुजरात विजय का प्रतीक है ये बुलंद दरवाज़ा जो है सो। बीबी का मकबरा किसकी मकबरा है? तो औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है ये, बीबी का मकबरा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली थे जो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो सती प्रथा को जो है अवैध घोषित किया था। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर जो है वो कलकत्ता में खोला गया था। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन के आंदोलन में जो है वंदे मातरम का नारा जो है वो अपनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? तो भारतीय उपमहाद्वीपों के किसी क्षेत्र को छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन का जो है ये उद्देश्य से जो है वो भारत आए थे। किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 ईस्वी में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को जो है वो भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है? तो 4 जुलाई को जो है वो पृथ्वी जो सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहाँ से गुजरेगा? तो इसका आंसर जो है भूमध्य रेखा से गुजरेगा। ये पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहाँ से गुजरेगा? तो भूमध्य रेखा से गुजरेगा। यदि दो स्थानों के समय
में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उसके देशांतर में कितना अंतर होगा? तो इसका आंसर जो है वो 35 डिग्री का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ब्लिज़ार्ड्स कहा जाता है इसे। जिन वृक्षों की जड़ें कम घड़ी होती हैं उनका किस जलवायु से संबंध होता है? तो इसका आंसर जो है भूमध्य रेखीय जलवायु से इसका संबंध होता है। कहाँ तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर वृद्धि नहीं करता है? तो टुंड्रा जलवायु में जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है वहाँ का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो मिडलेट्यूडिड रेगिस्तान का जो है ये उदाहरण है। कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? तो चीन जो है वो विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन देश करता है? तो इसका आंसर जो है वो हॉलैंड हो जाएगा। हॉलैंड जो है वो पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा एक सागर बिना तट के हैं? तो इसका आंसर जो है वो सारगैसो सागर जो है वो बिना तट के है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार जो है वो काटती है? तो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? तो मिसिसिपी नदी प्रणाली जो है वो विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है ये। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो ये जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है वो अलग करती है। 9 डिग्री चैनल जो है सो। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है 10 हो जाएगा। भारत में जो 10 राज्य जो वो समुद्री तट को जो है वो छूते हैं। डीजल की रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये वाराणसी में बनाए जाते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े 3 कहाँ हैं? तो सबसे बड़ा जो रूस है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद जो है कनाडा है, उसके बाद अपना देश भारत का स्थान आता है। शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो चैत हो जाएगा। शक संवत का प्रथम मास जो है वो चैत है। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो M.N. रॉय के द्वारा जो है वो दिया गया था। भारत के संविधान का विचार जो है सो सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर जो है वो मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, इसमें जो है वो निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर जो है वो आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए जो है वो शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं? तो इसका आंसर जो है संसद का कोई भी सदन जो है वो चला सकता है। कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? तो इंदिरा गांधी जो है वो राज्यसभा की जो है वो सदस्य थी, तब वो भारत के प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मामलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो इसका आंसर जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है वो सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर जो है वो राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, नहीं राष्ट्रपति नहीं, संसद निर्धारित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट के प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ प्राप्त होती है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ये प्राप्त होती है। देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होती है? तो होशंगाबाद में
उत्पादित होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था? 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था? तो क्लाइव लॉयड जो थे वो वेस्टइंडीज टीम के ये कप्तान थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो लाओशने में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है वो कार्यालय स्थित है लाओशने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो विज्ञान हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो इसका आंसर जो है वो परमवीर चक्र है और उसके बाद जो है महावीर चक्र है, ये वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो औषधि हो जाएगा। औषधि के क्षेत्र में जो है BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है। किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो जापान हो जाएगा। जापान में जो है वो आयकर की दर जो है वो सर्वाधिक है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है? तो गोंड जनजाति जो है वो भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोन्टाना को जो है वो डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, मोन्टाना को। कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखतम है? तो हाइड्रोजन जो है वो सूर्य में जो है वो प्रमुखतम गैस है ये। समुद्री जल वाष्प के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्यों? तो नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है, इसलिए जो है वो समुद्र जल जो है वो वर्षा के जल की अपेक्षा जो अधिक खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है कौन है? तो इसका आंसर जो है प्लूटोनियम जो है ये प्रकृति में नहीं मिलता है लेकिन कृत्रिम रूप से इसको जो है वो बनाया जा सकता है प्लूटोनियम को। एड्स का जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो रक्त में T सेल को जो है वो प्रभावित करता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन D को जो है वो हार्मोन माना जाता है। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? तो इसका आंसर जो है भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है सो भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है ये। सेलिने 1 चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान किस देश का है? तो इसका आंसर जो है वो जापान हो जाएगा, जापान का है ये। सीमेंट का एक प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका आंसर जो है वो चूना पत्थर और लाइम स्टोन है, सीमेंट का प्रमुख अवयव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो यकृत जो है वो वसा को तोड़ करके जो है वो कोलेस्ट्रॉल बना देता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका आंसर जो है वो रेबीज हो जाएगा, रेबीज रोग हो सकता है कुत्ते के काटने से। आँख की पुतली आईबॉल की संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल। तो इसका आंसर जो है वो दूर की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया हो वो देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो वायु जो है वो गर्म करने पर जो है वो सर्वाधिक फैलता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद इस चीज़ को आप देखते हैं, ठीक है, देखे हैं। सो आप लोग इसको ज़रूर करें, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।